बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी बटर पुडिंग स्क्वॉच डिज़र्ट रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है इसका बनाना। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद के लिए अगर आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी वाह वाह होगी। ये यूनिक रेसिपी बहुत ही जल्दी और मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है। ये देखने में जितनी ज़्यादा टम्पटिंग लग रही है, यकीन करें खाने में इससे 1000 गुना ज़्यादा टेस्टी है। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला ये डिज़र्ट बहुत ही मज़े का होता है और बहुत ही लाजवाब होता है। अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं ये ज़बरदस्त सा बटर स्कॉच पुडिंग डिज़र्ट। इसको हमने 3 स्टेप्स में रेडी करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके लिए तैयार करूँगी बटर स्कॉच क्रंच। तो इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून चीनी ली है और चीनी को हमने मेल्ट करना है। पहले हाई फ्लेम रखेंगे और जैसे ही मेल्ट होने लगे हमने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। और यहाँ पे मैं आपको दूर से ज़रा दिखाती हूँ, ये कैमरा बहुत ज़्यादा क्लोज है इसलिए आपको चीनी ज़्यादा लग रही है, तो इस बात को आपने लाजमी नोट करना है। मैं थोड़ा सा कैमरे को पीछे कर देती हूँ तो आप देख ले, ये बिल्कुल छोटा सा पैन है जिसमें आपको चीनी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल ही 2 टेबलस्पून आपने चीनी लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और इसको जैसे ही ये मेल्ट हो जाए, इसमें हम अपने मनपसंद के, आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो, नट्स अवेलेबल हो आपके पास, आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। काजू हो, बादाम हो, पिस्ता हो, जो भी हो। मैं यहाँ पे मूंगफली और बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/3 कप मैंने दोनों चीज़ें ली है और वो इसमें डालेंगे और चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। गरम गरम ही हमने इसमें, इस चीनी में हमने ये जो क्रंच हमने रेडी करना है, दोनों ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें अच्छे से मिक्स करने हैं। जल्दी जल्दी से इसको सेट करना है, इसलिए एक ताले के ऊपर मैंने पहले से घी लगा दिया था, उसको ग्रीस कर दिया था। उसके ऊपर सारा जो भी ये क्रंच है इसके ऊपर डाल देंगे और इसके बाद हम इसको साइड पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो सके और हम इसके क्रंच बना लें। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। इसको साइड पे रख लेते हैं और अब इसके लिए हम बना लेते हैं कैरेमल वाटर। तो उसके लिए भी यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून चीनी ली है। पहले हाई फ्लेम रखेंगे, जैसे ही चीनी मेल्ट होने लगे हमने चूल्हा थोड़ा सा स्लो कर देना है और लो फ्लेम पे ही हमने इसको पकाना है। थोड़ा सा भी आप फ्लेम को हाई करेंगे तो इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा और ये जल जाएगी चीनी। और अब यहाँ पे मैंने 1/3 कप यहाँ पे मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ और पानी शामिल करने के बाद इसमें एक बॉयल आ जाए तो फिर हमने चूल्हा बंद कर देना है। यहाँ पे कैरेमल वाटर बिल्कुल रेडी है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, रस का इस्तेमाल करेंगे। रस लेंगे और रस को हमने इस गरम गरम वाटर में जो है डिप करके जल्दी जल्दी से हमने सर्विंग डिश में इसको बेस को पूरा सेट कर देना है। पूरे बेस को हमने कवर कर देना है। आप यहाँ पे चाहे तो अपने मनपसंद के जो भी बिस्किट आपको पसंद हो आप वो लेके इसमें डिप करके इस तरह कर सकते हैं और ये ज़बरदस्त सा डिज़र्ट जो है आप बिस्किट से भी बना सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, हमने डिश को अच्छी तरह कवर कर देना है और नीचे आपने कोई भी जगह खाली नहीं छोड़नी। दूसरी साइड पे जो हमने ड्राई फ्रूट्स का क्रंच रेडी करना है वो अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। अब हमने इसको के बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करने हैं, इसको अच्छी तरह मारना है और इसके जो पीसेस है वो रेडी हो चुके हैं। इसका क्रंच जो है वो तैयार है। तो ये ज़बरदस्त सा, इसको भी साइड पे रख लेता है। अब एक स्टेप रह चुका है, तो अब हमने क्या करना है, 3 टेबलस्पून हमने यहाँ पे चीनी लेनी है। अब पहले हाई फ्लेम पे फिर लो फ्लेम पे इसको मेल्ट होने देते हैं। जैसे ही मेल्ट हो जाए हम इसमें 2 टीस्पून बटर शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं कैरेमल सॉस बना रही हूँ। तो जैसे ही आपको लगे कि यहाँ पे बटर जो है वो मेल्ट हो चुका है, यहाँ पे मैं इसमें आधा कप दूध शामिल करूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे क्रीम भी इसमें शामिल कर सकते हैं या फिर व्हिपिंग क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दूध से बना रही हूँ। दूध वैसे भी हर घर में मौजूद होता है, तो आपने इसमें आधा कप दूध डाल देना है और इसको बस थोड़ी देर से 2 से 3 मिनट के लिए इसको इतना गाढ़ा होने के तक पकाना है, जैसे कि इतनी थिकनेस चाहिए। इससे ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। व्हिपिंग क्रीम को पहले हमने लो स्पीड पे और फिर हाई स्पीड पे इसको अच्छी तरह बीट करना है। अगर इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छे से बीट कर ले। और जब ये इतना हो जाए कि आप इसको डिश को जब उल्टा करें तो वो नीचे गिरे नहीं, तो इसका मतलब है कि व्हिपिंग क्रीम हमारे अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे जो हमने रेडी कर दिया था कैरेमल सॉस, वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे और बस जी अगेन हमने अब इसको थोड़ी देर के लिए और बीट करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए। और हमारा ज़बरदस्त सा क्रीम जो है ये रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
चलिए जी, अब इसको असेंबल कर लेते हैं। रस अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब जो हमने कैरेमल सॉस तैयार किया था वो इसके ऊपर अच्छे से हमने पोर करना है ताकि रस के अंदर इसका जायका जा सके। हमने इस कैरेमल सॉस से थोड़ा-सा ही बचा के रखना है, बाकी हमने इस सारा जो है रस के ऊपर डाल देना है। और उसके बाद हमने क्रंच भी इसके ऊपर डाल देने हैं। आप चाहे तो क्रंच थोड़ा-सा भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बटर स्कॉच क्रंच वाला पुडिंग है तो हमने इस पे ज़्यादा डाला है। और अब जो हमने क्रीम व्हिप की थी वो इसके ऊपर हमने अप्लाई करके इसको अच्छी तरह सेट कर लेना है। यहाँ पे चाहे तो आप 1.5 कप क्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी क्रीम जो है ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं तो इतनी ही क्रीम परफेक्ट है इस रेसिपी के लिए। इसके बाद इसको अच्छी तरह सेट करने के बाद हमने जो कैरेमल सॉस बचा के रखा था वो इसके ऊपर हम चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा ऊपर डालेंगे और हम इसको अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन देंगे। ये देखिए, ये कोई बच्चा भी इस डिज़ाइन को बना सकता है। इसके लिए ना आपको पाइपिंग बैग की ज़रूरत है और ना ही कुछ ख़ास तकनीक की ज़रूरत है। अब बटर क्रंच को हमने साइड्स पे अच्छी तरह डाल देना है, क्योंकि इसी से इसका ज़बरदस्त सा जायका आता है। आप चाहे तो थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो तो आप इससे बचा के वैसे भी इसको खा के इंजॉय कर सकते हैं। साइड को अच्छी तरह कवर कर लेंगे और इसके बाद किसी भी आपने चाकू ले लेना है या फिर फोर्क, जो भी हो आपने उसके जो ऊपर वाला सिरा हो पेंसिल की मदद से भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं और बस इसको गोल गोल घुमाते हुए इसका खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाता है। इसके बाद जब ये रेडी हो जाए आपने इसको फ्रिज में रखना है 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। 1 से 2 घंटे भी आप रख सकते हैं। जितना ज़्यादा टाइम देंगे ये इतना ही अच्छी तरह सेट होगा और बहुत ही ये मज़े का लगेगा। अगर आप ईद के लिए बना रहे हैं तो चांद रात को आप बना के रख दें और अगले दिन फिर आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर मैंने इसको फ्रिज में रखा था। अब मैं आपको चेक करके बता रही हूँ कि ये कितना मज़े का, कितना ये शानदार है और मुंह में घुल जाने वाला। ये मीठा आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। आप शीर खुरमा को भूल जाएंगे अगर इस ईद पे आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे। तो चलिए जी, ये एक बाइट आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार तो झटपट बनने वाला ये मीठा मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगा और आप जल्दी से इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक इस ईद को आप सबके लिए बहुत मुबारक करे। आप सबकी जितनी भी दिली ख्वाहिशात है सबको अल्लाह पूरा करे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।